तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे तन्मय अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? तन्मय अग्रवाल। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रसन्ना बी वराले, है ना दोस्तों। प्रसन्ना बी वराले कर्नाटक के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कर्नाटक राज्य के। और प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, माफ़ी चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने शपथ भी ली है। इनको मिलाकर न्यायाधीशों की कुल संख्या हो गई सुप्रीम कोर्ट में 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे पंजाब। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। देखिए, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे एयरबस के साथ समझौता किया है। एयरबस जो है दोस्तों, एयरबस फ्रांस की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे जेनिक सिनर। ये इटली के खिलाड़ी हैं ना। कहाँ के दोस्तों? इटली के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल है, किसने जीता है? जेनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, दीप्ति शर्मा जी को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना संयुक्त सेना अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो सऊदी अरब के साथ कर रही है। किसके साथ दोस्तों? साडा तंसिक का आयोजन किसके साथ कर रही है भारतीय सेना अभ्यास? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबालेंका। किसने जीता है? एरिना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल खिताब की किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना भारत के हैं, 43 वर्ष के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना। रोहन बोपन्ना भारत के हैं और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, जेनिक सिनर। नेक्स्ट है, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे एयरबस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे पंजाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रसन्ना बी वराले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना संयुक्त सेना अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किस देश में कर रही है? तो राइट आंसर बताएंगे सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। देखिए, शहीद दिवस दोस्तों साल में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? एक तो 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है ना। इस दिन गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। और 23 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में
3 क्रांतिकारी कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, है ना। अंग्रेजों ने दोस्तों सेंट्रल असेंबली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे तन्मय अग्रवाल। ये क्वेश्चन अभी हमने कर चुके हैं। ये हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं, है ना। कहाँ के हैं? हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल। 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले हैं। 26 जनवरी 1923 को देखिए हैदराबाद के नेक्सजन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हुआ है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित रुसोमा के चौथे ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। 1 दिसंबर को दोस्तों नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया है। ये हमने आपको अभी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका के दोस्तों 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है कौन? भारत। और श्रीलंका में दोस्तों सब पहले नंबर पे है, शीर्ष पर, है ना। पर्यटकों के रूप में उभरा है श्रीलंका पे पहले नंबर पे और अमेरिका पर 5वें नंबर पे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। देखिए दोस्तों जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है ना। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है किसने? जॉर्जिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? अभी हमने पढ़ चुके हैं, जेनिक सिनर ने, इटली के खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है। और महिला एकल खिताब किसने जीता है? एरिना साबालेंका ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे पंजाब। किसने की है दोस्तों? पंजाब सरकार ने की है। देखिए इसके फोर्स के तहत दोस्तों देखिए पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इसके फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह आदेश देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। चलिए बात करें, सभी दुर्घटना स्पॉट है ना को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का कौन? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टॉप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव अभियान शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने 2 बार पढ़ चुके हैं, ये तीसरी बार है, दीप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस। राइट आंसर बताएंगे फ्रांस। देखिए दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रांस की बात करें, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मुहर लगाते हुए 1 मील का पत्थर हासिल किया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने दोस्तों स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे, देखिए दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत की है ना पहली महिला सूबेदार कौन बनी है भारतीय सेना की, है ना? तो राइट आंसर बताएंगे प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है ना? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह कौन कौन से महद, कायहान-2 और हतेफ-1 लॉन्च किया है? कौन कौन से महद, कायहान-2 और हतेफ-1 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो राइट आंसर बताएंगे डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। किसने रखी है? तो दोस्तों हेमंता विश्व शर्मा जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं है ना मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डेंकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है? देखिए दोस्तों डेंकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है। अब दोस्तों ये डेंकनाल मांझी क्या है? तो ये दोस्तों दूध के पनीर से है ना, दूध के पनीर से बनाई जाती है ना? चलिए तो दोस्तों ये है दोस्तों उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के डेंकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है ना? अब देखिए डेंकनाल मांझी डेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध जोड़ता है। देखिए अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है ना? तो राइट आंसर बताएंगे ओडिशा। देखिए दोस्तों संबलपुर आप सभी जानते हैं कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो संबलपुर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और दोस्तों समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में किया है। अब ओडिशा की बात करें तो देखिए ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी। और दोस्तों एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा और ओडिशा की रायगढ़ सॉल को भी जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम डिटेल वाले क्वेश्चन में चलेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो राइट आंसर बताएंगे पापुआ न्यू गिनी।
है ना, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का देश है। तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की राहत, आपातकालीन राहत देने की घोषणा की है। किसने? भारत ने प्रदान की है। चलिए अब चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन में। देखिए डिटेल वाले क्वेश्चन में जानते हैं FIH हॉकी 5 वुमेन वर्ल्ड कप। देखिए हॉकी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराकर जीता है, ये आपको याद रखना है। ओमान के मस्कट में HIF हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप, है ना, के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा है और नीदरलैंड ने 7-2 से जीतकर उद्घाटन सीजन का खिताब जीता है। FIH ने पहली बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, है ना, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का अनावरण किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, है ना, 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, है ना। दोस्तों विविध परियोजनाओं में रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हैं दोस्तों लाला लाजपत राय जी, आप सभी जानते हैं, है ना। लाला लाजपत राय जी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनकी जयंती मना रहे हैं हम 2024 में। तो दोस्तों 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय जी की 159वीं जयंती के अवसर पर हम भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और लेखक में से एक के जीवन और योगदान को याद करते हैं। तो इनके कितने नंबर की जयंती मनाई गई है? 159वीं नंबर की जयंती मनाई गई है। अब दोस्तों इनकी बात करें लाला लाजपत राय जी की, तो ये इनको बोलते हैं पंजाब का केसरी, है ना। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। दोस्तों एक इन्होंने दोस्तों रैली निकाली थी और इसमें इनको साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। किसका? साइमन कमीशन का विरोध किया था। जब भारत में आया था तो लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से, सर पर लाठी लगी थी, लाठी प्रहार कर दिया गया था वहाँ पे। और दोस्तों लाठी प्रहार करने पर इनको सर पे चोट लगी थी और अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया था। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, एक स्लोगन दिया था, वह था मेरे सिर पर पड़ी लाठी की एक एक मार, है ना, मेरे सिर पर पड़ी मार, लाठी की एक एक मार, अंग्रेजी हुकूमत में ताबूत में कील साबित होगी। ऐसा कुछ स्लोगन था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ पा रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, मेरे सिर पर पड़ी लाठी की एक एक मार, अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगी, ये स्लोगन दिया था। चलिए अब जैसा भी है आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए ये बात करते हैं। नेक्स्ट है चौथे रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में आयोजन किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है सभी पेलोड लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहा इसरो का POEM 3 प्लेटफॉर्म। देखिए 27 जनवरी को इसरो ने माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान में सफलता का प्रदर्शन करते हुए POEM 3 मिशन में सभी प्रयोगों के पूरा होने की घोषणा की है। इसरो का दोस्तों POEM 3 प्लेटफॉर्म सभी पेलोड लक्ष्यों को पूरा करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। देखिए 9वीं बार बने CM। देखिए पहले इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़कर चले गए थे, फिर दूसरी पार्टी से CM बन गए गठबंधन करके। और दोस्तों 8वीं बार ऐसा है जब इन्होंने पार्टी बदली है, और 9वीं बार ऐसा है जब इन्होंने CM पद की शपथ ली है ना, ये आपको याद रखना है। बिहार के कौन बने हैं मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। देखिए भाजपा समर्थन है, नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल को भंग करने और महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद भाजपा का समर्थन हासिल कर लिया है। देखिए उप जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। और कैबिनेट मंत्री है जदयू भाजपा दोनों के प्रतिनिधियों सहित 8 मंत्रियों ने शपथ ली है ना। और PM मोदी जी ने भी बधाई दी है इनको। चलिए तो दोस्तों
आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।